गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा और हम लोगों ने डेरिवेशन किया था और फॉर्मूला क्या आया था, U बराबर माइनस पी। ये तो कब आएगा? साम्य अवस्था में। ये ऊर्जा कब है? साम्य अवस्था में। अब मैं आपको एक और टॉपिक बताऊंगा कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य अभी हम बात करेंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे, हम मिक्स कर देंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या है? द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, ये हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कितना कार्य करना पड़ता है, उसकी हम लोग बात अभी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से हमको गिवन है। देखो, अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग। जैसे इसको थोड़ा नीचे ले आओ, यहाँ पे इसको यहाँ लाओ। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। क्या? एक विद्युत क्षेत्र। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो इसमें एक द्विध्रुव हम लोगों ने रख दिया। एक द्विध्रुव को हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, ठीक है, ये द्विध्रुव यहाँ पर है। मैं यहाँ बना रहा हूँ द्विध्रुव। ठीक है, अब क्या है, यहाँ एक द्विध्रुव रखता हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट ले लूंगा, एक पॉइंट लूंगा ए और दूसरा पॉइंट क्या लेंगे हम लोग, बी। ठीक है, जैसे ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट क्या है, बी। एक सेकेंड, यहाँ पर ये ड्रॉ नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पर बीच में थोड़ा सा पॉज आ गया था। ये ए बी है, यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू इस स्थिति में है। इसको घुमाते घुमाते मैं लाता हूँ ये इस स्थिति में। ठीक है, या ये इधर देखो, एक और स्थिति ले लेता हूँ। घुमाते घुमाते लाना कहाँ पर है मुझे, ए डैश बी डैश पर लाना है। कहाँ लाना है? ए डैश बी डैश पर। और ये एंगल कितना है? ये एंगल है थीटा 1। ठीक है, इस एंगल पे लाना है, ये एंगल है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि द्विध्रुव पहले अपने ए बी पे था, मैं ए बी पे घुमा पे कहाँ लाया हूँ, ए डैश बी डैश। द्विध्रुव प्रारंभिक स्थिति क्या थी उसकी? प्रारंभिक स्थिति थी ए बी, और उसको घुमाकर कहाँ लाया जाता है? अंतिम स्थिति क्या है? ए डैश बी डैश। ठीक है, ध्यान रखना, अंतिम स्थिति क्या है? ए डैश बी डैश, और वो ए बी पर प्रारंभिक स्थिति पर था। ठीक है, मान लो बीच में कोई स्थिति है, वो स्थिति है थीटा नॉट। देखो, जब ये घूमेगा, घूमने पर इस पर क्या काम करता है? बलागुण। बलागुण क्या होता है? बलागुण कार्य करना पड़ता है, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। घुमाना हो तो हमें तब बलागुण, क्योंकि जब घुमाएंगे तो हमें इतना, क्योंकि ये बलागुण क्या करेगा, उसको वापस इस द्विध्रुव को वापस इधर लाना पड़ेगा, तो हमें इतना ही बाह्य बलागुण लगाना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए। तो उसको घुमाने के लिए हमें इतना बलागुण लगाना पड़ता है। मान लो किसी समय पर ये थीटा नॉट स्थिति पर है, तो थीटा नॉट स्थिति पर कार्यरत बलागुण तो बराबर पी ई साइन थीटा नॉट।
अब इसको थीटा नॉट से अल्प विस्थापित, थीटा नॉट से अल्प विस्थापित, इसको अल्प विस्थापित किया जाता है। कितना क्या, डी थीटा करने में किया गया कार्य, उसको क्या किया जा रहा है, अल्प विस्थापित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अल्प विस्थापित, थोड़ा सा उसको क्या किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। तब हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, वहां जैसे वहां पढ़ते हैं कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स, वैसे यहाँ पर जो कार्य होगा वो क्या होगा, टॉ इंटू डी थीटा, बला गुण इंटू डी थीटा। यहाँ पर क्या है, डी थीटा यहाँ पर कोणीय विस्थापन है, डी थीटा यहाँ पर क्या है, कोणीय विस्थापन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर टॉ कितना है, पीई साइन थीटा नॉट इंटू डी थीटा। अब इसको प्रारंभिक स्थिति से लाना कहां पर है, अंतिम स्थिति तक। तो प्रारंभिक स्थिति मान ली मैंने थीटा 1 से अंतिम स्थिति थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे डी डब्ल्यू का, स्थिति क्या होगी, थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर थीटा 1 से थीटा 2, ये हो जाएगा पीई साइन थीटा नॉट इंटू डी थीटा। पी तो क्या आ गया, बाहर आ गया, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस। पहले क्या आ जाएगी प्रारंभिक स्थिति, पीई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस कॉस, ये तो माइनस, एक तो माइनस ले लिया मैंने बाहर, ऐसा करो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ। एक हम क्या कर रहे हैं, W बराबर माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये माइनस चला गया अंदर, तो क्या आ जाएगा, पीई कॉस थीटा 1 आ जाएगा बाहर, कॉस थीटा 2 चला जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा, W बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये एक डेरिवेशन है छोटा सा जो आपको ध्यान रखना है, इस तरह समझो। इसको जब घुमा रहा हूं ना, तो घुमाने के लिए ये बलागुण क्या करता है, इसको वापस साम्य अवस्था में लाता है। बलागुण क्या करेगा, ये जो बलागुण है ना, ये बलागुण ये क्या करता है, इसको साम्य अवस्था में लाता है, और मुझे बलागुण को के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। इस बलागुण के विरुद्ध एक और बलागुण लगाना पड़ता है, एक और बलागुण लगाना पड़ता है, वो होता है टॉ एक्सटर्नल, और उसको वो जब इसको घुमाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो ये सारी बात यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो एक बार इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, अच्छे से कोई दिक्कत ना हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं कंप्लीट जो भी चीज बाकी है वो कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया ये, आगे और ले लेते हैं नीचे। अब देखो,
अब स्थितिज ऊर्जा पे और आ जाते हैं। आपको पता है साम्य अवस्था, थीटा बराबर 0 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी? पी यू बराबर क्या है? माइनस पी। अब थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर पी। थीटा 1 कितना है और यहाँ कितना है थीटा, तो क्या हो जाएगा? पी 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। तो थीटा कोण पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, किस कोण पर? थीटा कोण पर। इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा इसका मतलब है, थीटा कोण पर अगर द्विध्रुव की स्थिति निकालें, इतना तो प्रारंभिक हमको कार्य करना पड़ा और थीटा कोण तक लाने में इतना कार्य करना पड़ रहा है, तो u इज इक्वल्स टू माइनस पीई प्लस पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो u बराबर माइनस पीई प्लस ब्रैकेट ओपन पी माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस पी कॉस थीटा। ये आंसर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है ये ध्यान रखना है, एक 0 डिग्री पे कितना है ये ध्यान रखना है। अब अलग अलग डिग्री पे हम लोग बात करेंगे, तो एक बार आप इसका नोट कर लो, फिर मैं अलग अलग डिग्री पे इसकी कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है वो पूरा आपको लिखवा देता हूँ। तो एक बार आप इसका अच्छे से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको सारा बता देता हूँ। बहुत ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का लास्ट टॉपिक है। फिर हम लोग संधारित्र कैपेसिटर को पढ़ने वाले हैं, और कैपेसिटर भी काफी बड़ा टॉपिक है, उसमें भी काफी सारा टाइम लगने वाला है। तो चैप्टर काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका सिलेबस का हर एक पॉइंट क्या करूँ, ज्यादा से ज्यादा कवर करूँ। और ये ज्यादा अच्छा तरीका है, इसमें आपको नोट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, काफी लोग बोल रहे हैं अच्छा है, काफी लोग बोल रहे हैं, पर ये बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। वहाँ यहाँ डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होता है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं अलग अलग कोण पे। हमारा फॉर्मूला क्या आया, ये आया। अब सपोज मान लो मैंने पहली स्थिति ले ली, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री, मतलब स्थायी साम्य अवस्था। थीटा 1 बराबर 0 डिग्री मतलब स्थायी साम्य अवस्था। कैसी साम्य अवस्था? स्थायी साम्य अवस्था। ठीक है, ये हमारी पहली स्थिति है। तो u बराबर क्या आ जाएगा? माइनस पीई कॉस 0। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। यहाँ कितना आ गया? u बराबर माइनस पी। क्लियर है सबको? ठीक है, सेकंड स्थिति, इसमें कैसा होता है? डायग्राम बनाऊं? यहाँ डायग्राम बना देता हूं। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। सेकंड स्थिति पे ले रहा हूं, थीटा 1 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसका डायग्राम अगर बनाऊं कैसा बनेगा देखो। तो और u बराबर माइनस पीई कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ध्यान रखना। तो थीटा 1 बराबर 90 पे स्थितिज ऊर्जा क्या आ गई? 0 आ गई। तीसरी स्थिति लेता हूँ, थीटा बराबर 180 डिग्री। कौन सी स्थिति? थीटा बराबर 180 डिग्री। कैसा डायग्राम बनेगा? ये हो जाएगा प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू। तो यहाँ पर u बराबर पी ई, u बराबर माइनस पी कॉस 180। कॉस 180 होता है माइनस, तो कितना आ गया? प्लस पी इंटू ई।
ये ध्यान। तो ये अलग अलग स्थितियों पे आपके, और ये जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं अस्थायी साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? अस्थायी साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? अस्थायी साम्य अवस्था। तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर लीजिए, इसका ले लिया, फिर आ जाए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपको ये पूरा कंसेप्ट आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब वो शायद एक सवाल भी है यहाँ पर। एक से ये सवाल है, इस सवाल को नोट कर लो। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है और एग्जाम में आया हुआ 2004 में। +2 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से इतनी दूरी पर है। विद्युत द्विध्रुव को एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर लगने वाला बड़ा गुण क्या होता है? टॉ बराबर पी साइन थीटा। स्थायी संतुलन थीटा बराबर 0 डिग्री। 180 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो ये सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका अच्छे से। ये सवाल आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है, HW है, और आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो बच्चों